Good morning, everybody. I'm Dr. Arpita Chaudhary, Associate Professor Psychology, GD Government Girls College, अलवर। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये MA फाइनल के ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और besides this is very interesting and important topic in everyday life as well. So let's begin. Transactional analysis is commonly known as TA और ये एक इंटीग्रेटिव अप्रोच है जिसमें वी हैव एलिमेंट्स ऑफ साइकोएनालिटिक, ह्यूमनिस्ट एंड कॉग्निटिव अप्रोचेस। ऑल ऑफ यू नो साइकोएनालिस्ट फ्रॉइड ने दिया था, ह्यूमनिस्ट जो कार्ल रोजर्स का है, तो उन सबका सम्मिश्रण हमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में देखने को मिलता है। सो टीए बेसिकली वाज डेवलप्ड बाय एरिक बर्न इन 1950 और दिया था इन्होंने बेसिकली देखने के लिए कि किस तरह से हम हमारे जो आपसी दो लोगों के बीच के अंदर जो म्यूचुअली जो इंटरेक्शंस होते हैं उसको हम कैसे प्रभावी बना सकते हैं और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। सो बेसिकली एरिक बर्न ने जो सामाजिक अंतःक्रियाएं होती हैं दो लोगों के बीच में, वो चाहे रोजमर्रा की जिंदगी में हो, ऑफिस में हो, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हो, सो उसके लिए इन्होंने एक टर्म यूज किया था गेम्स, और इनकी एक बहुत फेमस किताब है गेम्स पीपल प्ले। उसी के अंदर हमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का आधार मिलता है। सो दिस वाज द बैकग्राउंड अबाउट ट्रांजैक्शनल एनालिसिस और इसका जो मेन लक्ष्य है दैट इज टू एनालाइज आवर रिलेशनशिप। हमारी जो संबंध हैं, आपसी पारस्परिक संबंध हैं, उनको किस तरह से प्रभावी, मधुर बनाया जा सकता है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मेक्स यूज ऑफ PAC मॉडल। और PAC क्या है? PAC इज पेरेंट, अडल्ट एंड चाइल्ड मॉडल। इसको हम ईगो स्टेट मॉडल भी बोलते हैं। और एज यू कैन सी, जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है ये तीनों पेरेंट, अडल्ट एंड चाइल्ड, ये जो फ्रॉइडियन साइको एनालिसिस है उसके आधार बनाकर इसको यूज किया है। हर इंडिविजुअल में दो इंडिविजुअल्स आप देख सकते हैं, उनमें एट अ टाइम पेरेंट भी होता है, अडल्ट स्टेज भी होती है और चाइल्ड भी होती है। सो एक समय पर हम जब अंतःक्रियाएं कर रहे हैं, किस तरह से हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में, हमारे कौन सा एस्पेक्ट उभर कर आता है, उसको समझना, हिज ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को समझना है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड स्टेट के बारे में। चाइल्ड स्टेट एज यू कैन सी इज दो तरह की होती है। एक नेचुरल चाइल्ड होता है, जो अवस्था जिसमें हम देखते हैं बच्चा गुस्सा, डर, प्यार, खिलखिलाहट, टैंट्रम्स भी थ्रो करता है, विद्रोह भी करता है, गले भी लगता है, खिलखिला के हंसता है। सो दीज आर द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड स्टेट। और एक इसी का अडेप्टेड वर्जन होता है, जो कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो एज अ डिफेंस मैकेनिज्म इन ऑर्डर ऑफ ग्रोइंग अप, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, वो सीख लेता है, जैसे लोगों को खुश करना, लोगों पे डिपेंडेंट होना, और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलते हैं पैसिव एंगर। सो पैसिव एंगर इज नथिंग बट सल्किंग, या जिसको हम बोलते हैं मुंह फुला के बैठ जाएगा, एक विड्रॉल स्टेट में चला जाता है, ही डज नॉट रिस्पॉन्ड। सो दैट इज द चाइल्ड स्टेट। Coming to the second state is the parent state. Parent state contains all rules, values and morals जो कि हमने अपने पेरेंट्स या बड़ों से, जो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा, उनसे हमने जो सीखा है वो पेरेंट स्टेट होता है। पेरेंट स्टेट बेसिकली सपोर्टिव तरह का होता है, जो कि बच्चों को हर अवस्था में सपोर्ट करते हैं, कंफर्ट करते हैं। सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ अ पेरेंट स्टेट। एंड एज वेल एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है जिसको, जो क्रिटिकल पेरेंट्स होते हैं, हु आर जजमेंटल, हु आर जो बच्चों के साथ कई बार हार्श होते हैं, जो बच्चों को ऑलवेज कमांडिंग व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और मॉरल लेक्चर्स, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, डोमिनेंट जो पेरेंट्स होते हैं। सो वी हैव पेरेंट स्टेज के अंदर भी हमारे में दो अवस्थाएं होती हैं। सो दिस इज अबाउट द पेरेंट स्टेज। Coming to another very important aspect
of this ego state model is adult state. ये सबसे reasonable. This is not ruled by emotions, and this is most rational and logical state, जहाँ पे व्यक्ति facts, logic के साथ बात करता है. And it is the best state जब हम जिसमें हम प्लान कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं या एक्ट कर सकते हैं और करना चाहिए. सो इट इज अ स्टेट जिसमें हम दूसरे को समझ सकते हैं, जिसमें हम अपने बारे में जान सकते हैं. सो बेसिकली जब हम कई बार होते हैं कि दूसरे को ध्यानपूर्वक समझना, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, सो दैट इज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडल्ट स्टेज. सो बेसिकली हमने ये देखा कि हर व्यक्ति के अंदर एक ही समय पर चाइल्ड भी होता है, पेरेंट भी होता है और अडल्ट भी होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप ऑफ इंटरैक्शंस जो डेली लाइफ के अंदर किस तरह से हमारी सामाजिक अंतरक्रियाएं प्रोफेशनल लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशंस में, हमारे ऑफिसेज में एंड एट द सेम टाइम घर के अंदर किस तरह से हम अंतरक्रियाएं करते हैं. उन अंतरक्रियाओं, उन ट्रांजैक्शंस, उन गेम्स को समझना ही ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है. सो हियर आपके सामने ये देख रहे हैं आप, दो इंडिविजुअल्स हैं, दोनों में पेरेंट भी है, अडल्ट भी है, चाइल्ड भी है. सो एग्जाम्पल इज ये कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, जो फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट, और ये है जैसे पहले ने पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो दूसरा जवाब देता है गुड, हाउ आर यू, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं. सो इसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कब होता है, जब हम एक दूसरे की नीड्स को पूरक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, या जब हम जो हमने किया हमें पता है कि अगले की तरफ से ये वी एक्सपेक्ट द रिस्पॉन्स टू रिसीव एंड वही रिस्पॉन्स मिलता है, तो अलाइंड जब होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन बोलते हैं. एंड कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन इज वेरी इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. सो कोशिश बेसिकली ये जो जानने का जो सोल पर्पस है, दैट इज टू कॉम्प्लीमेंट नीड्स ऑफ ईच अदर, या हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझ सके और उसके अनुरूप एक्ट कर सके, यही ट्रांजैक्शनल एनालिसिस है. सो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन यहाँ पे जो आपने देखा, ये अडल्ट अडल्ट है. इसके अंदर अगर पेरेंट चाइल्ड भी हो सकता है. जैसे पेरेंट अगर बच्चे को ये पूछे कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, और बच्चा ये समझते हुए कि हाँ दे आर माई पेरेंट्स, एंड वो ये कहे कि हाँ अच्छी चल रही है, so this is a complementary transaction, क्योंकि उसको he feels a need to depend on the parents, he feels that parents have a right to ask, so then it is a complementary transaction and then it is very smooth, so it's not a problem. Okay, so coming to the second type of transaction, that was cross transaction. Okay, so cross transaction में क्या होता है, जब वही दो लोग, दोनों का पेरेंट भी अडल्ट एंड चाइल्ड. अब प्रॉब्लम यहां पर ये आती है कि ए ने पूछा हाउ आर यू, अब बी कहता है व्हाई डू यू केयर, तुम्हें कहां पर हुआ है. सो ए ने एज अ अडल्ट पूछा था, लेकिन उसने एज अ बच्चे की तरह सल्क करके, मतलब ही डिड नॉट टेक इट इन दैट सेम दिस थिंग, जिस टेंजेंट पे कहा गया था, अगर आपने उसी पे लिया तो इट वाज अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. बट व्हेन यू टेक इट ऑन अ चाइल्ड, आप अपने बच्चे की तरह बिहेव करते हैं और आपका जो आपकी पर्सनालिटी का जो चाइल्ड है वो उभर कर आता है, एंड यू रिस्पॉन्ड व्हाई डू यू केयर. हस्बैंड पूछता है कि अच्छा मेरी चाबी कहाँ है, तो बीवी शी माइट से कि मुझे क्या पता कहाँ है, जहाँ पे रखी थी वहां पड़ी होगी. सो दैट इज अ क्रॉस ट्रांजैक्शन. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. सो कमिंग टू, सो व्हेन दे आर नॉट पैरेलल, जो आपने एक्सपेक्ट किया आपको जवाब नहीं मिलता, सो दिस इज अ क्रॉस ट्रांजैक्शन. सो कमिंग टू, आई एम सॉरी. So coming to the another aspect of another type of transaction is ulterior transaction. Okay, यहाँ पे क्या होता है, this is slightly again two people where इसमें ulterior transactions में दो messages convey होते हैं at the same time. One is जो कि हमें दिखाई देता है, which is like you can see, which जैसे adult से adult है, और आप उसको समझ सकते हैं. जैसे जैसे ये पूछ रहे हैं आपसे कि यू आस्क्ड टू सी मी, आपने मुझसे मिलना चाहते थे,
तो द अदर पर्सन सेज यस आई वांटेड टू, मैं आपको कोई फिगर्स देना चाहता था या कुछ करना चाहता, तो वहां तक है. सो वो कहता है ओके ठीक है. सो दिस इज द जो हमें बाहरी रूप में दिखाई देता है वो समझ में आ गया. सो दैट वाज अडल्ट टू अडल्ट. बट एट द सेम टाइम एक साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ मैसेज भी होता है जो कि दिखाई ना दे बट इट इज एक महसूस किया जाता है. जैसे वो कहता है कि अच्छा तुम मुझसे मिलना चाहते थे. ओके, सो ही माइट से कि भाई मुझे डेटा, हाँ तो मेरे को डेटा चाहिए था. एंड द अदर पर्सन माइट से कि जो पेरेंट है वो कह सकता है कि भाई आई वांटेड टू यू टू फील सेफ, भाई आपको कल को कोई प्रॉब्लम ना आए. तो वो जैसे ऑफिस के अंदर होता है, मैनेजर कई बार प्रोटेक्ट करता है, बट द जो उसके वाताहत है उसको भी ये फील होना चाहिए कि यस ही इज प्रोटेक्टिव अबाउट मी. So this was, I'm sorry, again, yeah. So this is the ulterior transaction जिसमें दो तरह का मैसेज कन्वे होता है. वन इज वेरी ऑब्वियस जो कि आपका सोशल मैसेज होता है, एंड अनदर इज साइकोलॉजिकल मैसेज विच इज जो अडल्ट टू अडल्ट भी हो सकता है या पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट, दोनों तरह से हो सकता है. सो दिस वाज अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक प्लेस. सो इम्पोर्टेंट ये है कि हम अगर समझ सकते हैं व्यक्ति को तो हमें मदद मिलती है कि हाँ, अगर जैसे मैं समझ सकूं कि हाँ ये मेरा बच्चा है, और पेरेंट ये उसको उस अवस्था पे अगर करते हैं, या इवन चाइल्ड अंडरस्टैंड्स ही इज माय पेरेंट, एंड अगर वो उस पे लेता है तो देन यू हैव अ पैरेलल ट्रांजैक्शन एंड देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट. बट प्रॉब्लम तब आती है जब क्रॉस ट्रांजैक्शन होते हैं और आपसी संबंधों में समस्याएं वहां से आनी शुरू होती है. सो इसके बाकी इसके बारे में बात करेंगे इन द सेकंड वीडियो. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच.